आदाब। 4 अप्रैल 2025 के सुनते हैं नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, अभी तुम अफजल तरीन रूह बनने की तजवीज करते हो। अफजल तरीन रूहें हैं हुरैन, क्योंकि वे हैं पाकीज़ा। तुम पाकीज़ा बन रहे हो। सवाल: बेहद के बाप ने तुम बच्चों को पनाह क्यों दी है? जवाब: क्योंकि हम सब रिफ्यूज के यानी कि किचड़े के डिब्बे में पड़े हुए थे। बाप हमें किचड़े के डिब्बे से निकाल गुलगुल बनाते हैं। मलाउनी खसलत वालों को हुरैनी फाजल बनाते हैं। ड्रामा के मुताबिक बाप ने आकर हमें किचड़े से निकाल अडॉप्ट कर अपना बनाया है। आज का नगमा: ये कौन आया आज सवेरे सवेरे डॉट डॉट डॉट। मैं पुरसुकून रूह हूँ। रात को दिन बनाने के लिए बाप को आना पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है। पहले हम यजीदी जात के थे, यजीदी अक्ल थे। जात वाली तस्वीर भी समझाने के लिए निहायत अच्छी है। बच्चे जानते हैं हम इन जातों में कैसे चक्र लगाते हैं। अभी हमको सुप्रीम बाप सुप्रीम रूह ने यजीद से मोमिन बनाया है। चक्कर 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 के दौरे मिलन हम मोमिन बनते हैं। मोमिनों को अफजल तरीन रूह नहीं कहेंगे, अफजल तरीन रूह तो हुरैनों को कहेंगे। मोमिन यहाँ तजवीज करते हैं अफजल तरीन रूह बनने के लिए, नापाक से पाकीज़ा बनने के लिए ही बाप को बुलाते हैं। तो अपने से पूछना चाहिए हम पाकीज़ा कहाँ तक बन रहे हैं। स्टूडेंट भी पढ़ाई के लिए ख्याले गौर तलब करते हैं ना, समझते हैं इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे। तुम बच्चों की अक्ल में है कि अभी हम मोमिन बने हैं हुरैन बनने के लिए। ये है बेशकीमती जिंदगी, क्योंकि तुम इलाही औलाद हो। अल्लाह ताला तुमको राब्ता सल्तनत सिखला रहे हैं, नापाक से पाकीज़ा बना रहे हैं। पाकीज़ा हुरैन बनते हैं। जातों पर समझाना निहायत अच्छा है। राहिब वगैरह इन बातों पर नहीं ठहरेंगे। बाकी 84 विलादतों का हिसाब समझ सकते हैं। ये भी समझ सकते हैं कि हम सन्यास धर्म यानी कि बेनियाजी दीन वाले 84 विलादत नहीं लेते हैं। इस्लामी बौद्धि वगैरह भी समझेंगे। हम 84 विलादत नहीं लेते हैं। हाँ, दोबारा विलादत लेते हैं मगर कम। तुम्हारे समझाने से झट समझ जाएंगे। समझाने का भी तरीका चाहिए। तुम बच्चे यहाँ सामने बैठे हो तो बाबा अक्ल को रिफ्रेश करते हैं, जैसे बाकी बच्चे भी यहाँ आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। तुमको तो रोज बाबा रिफ्रेश करते हैं कि ये इख्तियारात करो। अक्ल में यही ख्याल चलते रहे। हम 84 विलादत कैसे लेते हैं, कैसे यजीद से मोमिन बने हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की औलाद मोमिन। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहाँ से आए? बाप बैठ समझाते हैं हम इनका नाम ब्रह्मा यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम रखते हैं। ये जो जिब्राइल ज़ादा ज़ादियां हैं ये फैमिली हो गई तो जरूर अडॉप्टेड हैं। बाप ही अडॉप्ट करेंगे। उनको बाप कहा जाता है, दादा नहीं कहेंगे। बाप को बाप ही कहा जाता है। मिल्कियत मिलती ही बाप से है। कोई चाचा मामा या बिरादरी वाला भी अडॉप्ट करते हैं। जैसे बाप ने सुनाया था, एक बच्ची किचड़े के डिब्बे में पड़ी थी। वह कोई ने उठाए जाकर किसको गोद में दी, क्योंकि उनको अपना बच्चा नहीं था। तो बच्ची जिनकी गोद में गई उनको ही मम्मा बाबा कहने लग पड़ेगी ना। ये फिर है बेहद की बात। तुम बच्चे भी जैसे बेहद के किचड़े के डिब्बे में पड़े थे, खबासती खौफनाक नदी में पड़े थे। कितने गंदे हुए पड़े थे। ड्रामा के मुताबिक बाप ने आकर उस किचड़े से निकाल तुमको अडॉप्ट किया है। बुरी खसलतों से आरास्ता को किचड़ा ही कहेंगे ना। मलाउनी खसलत वाले इंसान हैं जिस्मानी तकब्बुर नशीन। जिना गुस्सा भी बड़ी खबासत है ना। तो तुम शैतान के बड़े रिफ्यूज में पड़े थे। असल में रिफ्यूजी भी हो। अब तुमने बेहद के बाप की पनाह ली है रिफ्यूज से निकल गुलगुल हुरैन बनने। इस वक्त तमाम दुनिया रिफ्यूज के बड़े डिब्बे में पड़ी है। बाप आकर तुम बच्चों को किचड़े से निकाल अपना बनाते हैं।
मगर किचड़े के रहने वाले ऐसे हीरे हुए हैं जो निकालते हैं फिर भी किचड़ा ही अच्छा लगता है। बाप आकर बेहद के किचड़े से निकालते हैं, बुलाते भी हैं कि बाबा आकर हमको गुल गुल बनाओ, कांटों के जंगल से निकाल फ्लावर बनाओ, खुदाई बगीचे में बिठाओ। अब मलाउनों के जंगल में पड़े हैं, बाप तुम बच्चों को गार्डन में ले चलते हैं। यजीद से मोमिन बने हैं फिर हुरैन बनेंगे, ये हुरैनों की दारुल हुकूमत है, मोमिनों की बादशाहत है नहीं। भल पांडव यानी कि पंजतन नाम है मगर पंजतन को बादशाहत नहीं है। बादशाहत हासिल करने के लिए बाप के साथ बैठे हैं। बेहद की रात अब पूरी हो बेहद का दिन शुरू होता है। नगमा सुना ना, कौन आया सवेरे सवेरे डॉट डॉट डॉट। सवेरे सवेरे आते हैं रात को मिटाए दिन बनाने, यानी कि जन्नत का कयाम जहन्नुम की तबाही कराने। ये भी अक्ल में रहे तो खुशी हो। जो नई दुनिया में आला मर्तबा पाने वाले हैं वे कभी अपना मलाउनी रवैया नहीं दिखाएंगे। जिस यज्ञ यानी कि आतिश इल्म से इतना आला तरीन बनते हैं, उस आतिश इल्म की निहायत प्यार से खिदमत करेंगे। ऐसे आतिश इल्म में तो हड्डियां भी दे देनी चाहिए। अपने को देखना चाहिए इस सीरत से हम आला मर्तबा कैसे पाएंगे। बेसमझ छोटे बच्चे तो नहीं है ना, समझ सकते हैं बादशाह कैसे अवाम कैसे बनती है। बाबा ने रथ भी तजुर्बेकार लिया है, जो बादशाहों वगैरह को अच्छी तरह जानते हैं। बादशाहों के बांदा बांदियों को भी निहायत खुशी मिलती है। वह तो बादशाहों के साथ ही रहती है मगर कहलाएंगे तो बांदा बांदी। खुशी तो है ना, जो बादशाह बेगम खाए वह उनको मिले, बाहर वाले थोड़ी ही खा सकते हैं। बांदियों में भी नंबरवार होती हैं, कोई श्रृंगार यानी कि आराइश करने वाली, कोई बच्चों को संभालने वाली, कोई झाड़ू वगैरह लगाने वाली। यहाँ के बादशाहों को इतने बांदा बांदियां हैं तो वहां कितने ढेर होंगे। सब पर अलग अलग अपना चार्ज होता है, रहने का मुकाम अलग होगा। वह कोई बादशाह बेगम जैसा सजाया हुआ नहीं होगा, जैसे सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं ना। अंदर आएंगे जरूर मगर रहते सर्वेंट क्वार्टर्स में हैं। तो बाप अच्छी तरह समझाते हैं, अपने पर रहम करो, हम तो आला ते आला बने, हम अभी यजीद से मोमिन बने हैं। वाहरी तकदीर, फिर हुरैन बनेंगे। ये दौरे मिलन निहायत फलाह नशीनी है, तुम्हारी दरेक बात में फलाह भरा हुआ है। भंडारे यानी कि बावर्ची खाने में भी राब्ते में रह खाना बनाए तो बहुतों का फलाह भरा हुआ है। श्रीनाथ द्वारे में खाना बनाते हैं, बिल्कुल ही साइलेंस में, श्रीनाथ ही याद रहता है। अकीदतमंद अपनी अकीदतमंदी में निहायत मस्त रहते हैं, तुमको फिर इल्म में मस्त रहना चाहिए। श्री कृष्ण यानी कि आदम सलाम की ऐसी अकीदतमंदी होती है बात मत पूछो। वृंदावन में दो बच्चियां हैं, पूरी अकीदतमंद हैं। कहती हैं बस हम यहाँ ही रहेंगी, यहाँ ही जिस्म छोड़ेंगी, श्री कृष्ण यानी आदम सलाम की याद में। उनको बहुत कहते हैं अच्छे मकान में चलकर रहो, इल्म लो। बोलती हैं हम तो यहाँ ही रहेंगी, तो उसको कहेंगे अकीदतमंद सिरमौर। आदम सलाम पर कितना निसार जाते हैं, श्री कृष्ण पर कितना निसार जाते हैं। अभी तुमको बाप पर निसार होना है। पहले पहले शुरू में शिव बाबा यानी रहमतुल्लाह आलमीन पर कितने निसार हुए, ढेर के ढेर आए। जब इंडिया में आए तो बहुतों को अपना घर बार याद पड़ने लगा, कितने चले गए। ग्रहचारी तो बहुतों पर आती है ना, कभी कैसी दशा कभी कैसी दशा बैठती है। बाबा ने समझाया है, कोई भी आते हैं तो बोलो कहाँ आए हो। बाहर में बोर्ड देखा जिब्राइल ज़ादा ज़ादियां, ये तो फैमिली है ना। एक है गैर मुजस्सम सुप्रीम बाप सुप्रीम रूह, दूसरा फिर वालिद अवाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी गाया हुआ है। ये सब उनके बच्चे हैं। दादा है रहमतुल्लाह आलमीन,
वर्षा उनसे मिलता है। वे सलाह देते हैं मुझे याद करो, तो तुम नापाक से पाकीज़ा बन जाएंगे। चक्कर पहले भी ऐसी सलाह दी थी। कितनी आला पढ़ाई है, ये भी तुम्हारी अक्ल में है। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुम बच्चे इंसान से हुरैन बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हें जरूर हुरैनी फजीलत इख्तियार करनी है। तुम्हारा खान पान बोल चाल कितना रॉयल होना चाहिए। हुरैन कितना थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच थोड़ी ही रहता है। 36 तरह के खाने बनते हैं, खाते कितना थोड़ा है। खान पान की लालच रखना, इसको भी मलाउनी सीरत कहा जाता है। हुरैनी फजीलत इख्तियार करनी है तो खान पान बड़ा खालिस और सादा होना चाहिए। मगर इब्लीस ऐसा है जो एकदम पत्थर अक्ल बना देता है, तो फिर मर्तबा भी ऐसा मिलेगा। बाप फरमाते हैं अपना फलाह करने के लिए हुरैनी फजीलत इख्तियार करो। अच्छी तरह पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो तुमको ही इजाफा मिलेगा। बाप नहीं देते हैं, तुम अपनी तजवीज से पाते हो। अपने को देखना चाहिए कहाँ तक हम खिदमत करते हैं, हम क्या बनेंगे। इस वक्त जिस्म छूट जाए तो क्या मिलेगा। बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता दें कि इस एक्टिविटी से समझा जाता है ये फलाना मर्तबा पाएंगे। तजवीज ही नहीं करते तो चक्कर दर चक्कर के लिए अपने को घाटा डालते हैं। अच्छी खिदमत करने वाले जरूर अच्छा मर्तबा पाएंगे। अंदर में मालूम रहता है ये बांदा बांदी जाकर बनेंगे, बाहर से कह नहीं सकते। स्कूल में भी स्टूडेंट समझते हैं हम सीनियर बनेंगे या जूनियर। यहाँ भी ऐसे हैं, सीनियर जो होंगे वे बादशाह बेगम बनेंगे, जूनियर कम मर्तबा पाएंगे। दौलतमंदों में भी सीनियर और जूनियर होंगे, बांदा बांदियों में भी सीनियर और जूनियर होंगे। सीनियर वालों का दर्जा आला होता है। झाड़ू लगाने वाली बांदी को कभी अंदर महल में आने का हुक्म नहीं रहता। इन सब बातों को तुम बच्चे अच्छी तरह समझ सकते हो, पिछाड़ी में और भी समझते जाएंगे। आला बनने वालों का फिर रिगार्ड भी रखना होता है। देखो कुमार का है, वह सीनियर है तो रिगार्ड रखना चाहिए। बाप बच्चों का तवज्जो खिंचवाते हैं। जो बच्चे अजीम हस्ती हैं उनका रिगार्ड रखो। रिगार्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर अजाब का बोझा चढ़ाते हैं। ये सब बातें बाप तवज्जो में देते हैं। बड़ी खबरदारी चाहिए। नंबरवार किसका रिगार्ड कैसे रखना चाहिए, बाबा तो हर एक को जानते हैं ना। किसको कहें तो ट्रेटर बनने में देरी ना करें। फिर कुमारियों माताओं वगैरह पर बंदिश आ जाती है। सितम बर्दाश्त करने पड़ते हैं। बहुत करके माएं ही लिखती हैं, बाबा हमको ये निहायत तंग करते हैं, हम क्या करें। अरे तुम कोई जानवर थोड़ी ही हो जो जबरदस्ती करेंगे। अंदर में दिल है तब पूछती हो क्या करूं। इसमें तो पूछने की भी बात नहीं है। रूह अपना दोस्त है अपना ही दुश्मन है, जो चाहे सो करे। पूछना माना दिल है। अहम बात है याद की, याद से ही तुम पाकीज़ा बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण यानी हवा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम नंबर वन पाकीज़ा है ना। मम्मा कितनी खिदमत करती थी, ऐसा तो कोई कह ना सके। हम मम्मा से भी होशियार हैं। मम्मा इल्म में सबसे तीखी थी। राब्ते की कमी बहुतों में है, याद में रह नहीं सकते हैं। याद नहीं करेंगे तो गुनाह खाक कैसे होंगे। लॉ कहता है पिछाड़ी में याद में ही जिस्म छोड़ना है। रहमतुल आलमीन की याद में ही जान जिस्म से निकले। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए, कहाँ भी रगबत ना हो। ये प्रैक्टिस करनी होती है। हम बेजिस्मी आए थे फिर बेजिस्मी होकर जाना है। बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं निहायत मीठा बनना है। हुरैनी फजीलत भी होनी चाहिए। जिस्मानी तकब्बुर का भूत होता है ना। अपने पर निहायत तवज्जो रखना है, बहुत प्यार से चलना है। बाप को याद करो और चक्कर को याद करो।
चक्कर का राज किसको समझाया तो भी वंडर खाएंगे। 84 विलादत की ही किसको याद नहीं रहती है तो 84 लाख फिर कैसे कोई याद कर सके, ख्याल में भी आ ना सके। इस चक्कर को ही अक्ल में याद रखो तो भी वाहरी तकदीर, अभी यह ड्रामा पूरा होता है। पुरानी दुनिया से बेनियाजी होनी चाहिए। अक्ल का राब्ता दारुल सुकून दारुल मसरत में रहे। गीता में भी है मन मना भव, यानी कि जहन ही जहन में मुझे याद करो। कोई भी गीता पाठी मन मना भव का मतलब नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो, खुदाई कलाम जिस्म के तमाम रिश्ते छोड़ अपने को रूह समझो। किसने कहा? खुद बाप ने। कोई फिर कहते हम तो सहीफों को ही मानते हैं, भल अल्लाह ताला आए तो भी नहीं मानेंगे। बरोबर सहीफे पढ़ते रहते हैं। अल्लाह ताला आए हैं, राब्ता सल्तनत सिखला रहे हैं, कयाम हो रहा है। ये सहीफे वगैरह सब हैं ही अकीदतमंदी की राह के। अल्लाह ताला का यकीन हो तो वर्षा लेने लग पड़े, फिर अकीदतमंदी भी उड़ जाए, मगर जब यकीन हो ना। अच्छा। मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों के वास्ते माँ बाप, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते हम खुलासा। पहला नंबर, हुरैन बनने के लिए बहुत रॉयल फितरत इख्तियार करनी है। खान पान निहायत खालिस और सादा रखना है। लालच नहीं करना है। अपना फलाह करने के लिए हुरैनी फजीलत इख्तियार करनी है। दूसरा, अपने ऊपर तवज्जो रखते सबके साथ निहायत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर हैं उनका रिगार्ड जरूर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। जिस्मानी हवास में नहीं आना है। नेमते खुदा, बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले खैर ख्वाह बनो। तफसीर, अगर किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो नेक जज्बात से किनारा कर लो। फालतू गौर तलब या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर संभालो। समाकर नेक जज्बात से उस रूह के वास्ते ज़हनी खिदमत करते रहो। भले फितरतों के बस कोई उल्टा कहता करता या सुनता है तो उसे तब्दील करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे फालतू बातों की माला ना हो जाए। ऐसा अटेंशन रखना यानी कि खैर ख्वाह बनना। स्लोगन, नगीना ए मुतमईन बनो तो रब के प्यारे, लोगों के प्यारे और खुद के प्यारे बन जाएंगे। आज का गैबी इशारा, जैसे जिस्म और रूह कंबाइंड है तो जिंदगी है। अगर रूह जिस्म से अलग हो जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती। ऐसे आबिद आमाल जिंदगी यानी कि आमाल राब्ते के बिना नहीं, राब्ता आमाल के बिना नहीं। हमेशा कंबाइंड हो तो कामयाबी मिलती रहेगी। आमीन।